ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्तिम द्वादशीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलाचलम सर्वाधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सचिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम मित्रों, रामचरितमानस के शब्द से पाठ की इस नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर जी। मित्रों, कल की कड़ी में हमने 199वें दोहे के बाद की चौपाइयों का पाठ किया। अब आगे पढ़ते हैं। प्रेम मगन कौसल्या निसिद्धिन जात न जान सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान सियावर राम जय जय राम। प्रेम में मग्न कौसल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनवाए करि सिंगार पलना पढ़ाए निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा है तू कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पोढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ाए करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई जहाँ पाक बनावा बहुरी मातु तहवा चली आई भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहीं गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान पर लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा। गै जननी शिशु पाही भयभीता देखा बाल तहाँ पुनि सूता बहुरी आई देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं होता था। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर एकी आन विशेषा देखी राम जन नी अकुलानी प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। क्या हुआ, कौशल्या माता ने अपने इष्ट देव की पूजा के लिए कुछ मिष्ठान बनाए, कुछ भोज बनाए और भगवान राम को नहला धुलाकर पालने में सुला दिया। लेकिन जब पालने में सुलाने के बाद पूजा घर में गई तो देखती हैं कि वहाँ जो भोजन रखा है उसे खा रहे हैं। देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है माँ, और माता कहती है कि ये तो इसे तो मैंने अभी पालने में सुलाया था, अब ये यहाँ भोजन कैसे करने लगा। वापस गई पालने में देखने तो पालने में भी सोता हुआ दिख रहे हैं, और इधर पूजा घर में आ रही है तो वहाँ भोज लगाते हुए दिख रहे हैं, भोग लगाते हुए दिख रहे हैं। तो वो सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ जो दो बालक देखे हैं ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष लीला है, कोई कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता जी को हड़बड़ाई हुई देखकर
मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड और अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावई जाही, देखी भगत जो छोरई ताही। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीवन को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोद चरण सिरुनावा। विस्मय वंत देखी महतारी, भय बहुर्ष स्वरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता था। तब आंखें मूंद कर उसने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी ने अपना बाल रूप पुनः धारण कर लिया। अस्तुति करि न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जनि कतहु कहसि सुनि माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्य विनय करई कर जोरी, अब जनि कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरि। सियावर राम जय जय राम। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दसान कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विपुरन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिउ सुकुमारा। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणाएं पाईं। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा,
ताहि धरे जननी हटि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति नेति कहकर, इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं। और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। धूसर धूरी भरे तनु भाए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाज चले किलकत मुख, ददियोदन लपटाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चलो। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, जिनका मन इन लीलाओं में नहीं रमता, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु मितु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमारा अवस्था में हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़िए कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं। सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बिथिन बिहरही सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से स्थिर हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब कहू। राम कृपाल सियावर राम जय जय राम। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृग्यानित खेल ही जाई। पावन मृग मारहि झिय जानी, दिन प्रतिनिर्पहि देख वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा सुर अनुसरही। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों के सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं।
जय विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजहि समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। आयुष मागी करहि पुर काजा, देख चरित हर सई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। ये जो चौपाई है ना, इस चौपाई को पुनः पुनः दोहराना, अपने बच्चों को जरूर ये सबक सिखाना। तुलसीदास जी ने इस पूरी राम कथा में, जैसा मैंने बार बार इंगित किया, कई जगह इतनी रिमार्केबल बात कही, ऐसी बात कही जिसे हमें रेखांकित करके रखना चाहिए, जो जीवन में उतार ली जाए तो बहुत सारी चीज़ें, हमारी पारिवारिक सामंजस्य, हमारी पारिवारिक कलह, हमारी पारिवारिक जो संप्रेषण है, प्रेम है, उसमें बहुत सुधार हो जाएगा। अनुज सखा संग भोजन करही। देखिए, हमेशा साथ बैठकर भोजन करना चाहिए परिवार के लोगों, और यही तुलसीदास जी कह रहे हैं, अनुज सखा संग भोजन करही। अनुज यानी छोटे भाई, सखा यानी दोस्त मित्र, परिवार के संगी परिजन, उन सबके साथ बैठकर भगवान भोजन करते हैं। अकेले अकेले भोजन करने की परंपरा भारत में नहीं रही। माता पितु आज्ञा अनुसरहि। माता पिता की आज्ञा का हमेशा अनुसरण करना चाहिए। रामकथा में कई जगह आता है, जहि विधि सुखी हो ही पुर लागी, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजहि समझाई। वेद पुराण यानी शास्त्र, यानी स्वाध्याय, यानी ग्रंथों का वाचन, ग्रंथों का पाठन, ग्रंथों का श्रवण, ये सब ऐसे गुण हैं जो हम सब में होने चाहिए। और क्या कर रहे हैं भगवान राम? वेद पुराण सुनई मन लाई, मन लगाकर वेद पुराण यानी शास्त्रों का ज्ञान सुनते, शास्त्रों का स्वाध्याय सुनते हैं। आप कहीं अनुजहि समझाई, और फिर समझने के बाद अपने से जो छोटे भाई हैं उनको भी बैठकर समझाते हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा। अब देखिए, जो भी लोग हैं जो राम कथा सुन रहे हैं, उनके लिए ये सब सबक हैं, सीख लेना चाहिए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा। प्रातः काल यानी भोर में रघुनाथ जी उठ जाते हैं, श्री राम उठ जाते हैं, जग जाते हैं। कब? प्रातः काल उठी के रघुनाथा। और उठ के क्या करते हैं? मात पिता गुरु नावहि माथा। सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम हमें अपने माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, माथा नवाना चाहिए। यह सीख तुलसीदास जी कहते हैं और भगवान राम करते हैं। आयसु माग करहि पुर काजा, देख चरित हरसई मन राजा। और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं, उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीहि अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत है तु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल, निर्वय, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका ना नाम है ना रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। क्या कह रहे हैं? ये सब चरित्र तो मैंने
आपको कहकर सुना दिया। अब आप अगली कथा सुनो। महामुनि विश्वामित्र वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जाकर बसते थे। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ में मुनि जप यज्ञ और यज्ञ करते हैं, योग करते हैं, वहाँ मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि दुख पाते थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहु मिस देखो पद जाई, करि बिनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों का धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करिमंजन सरऊ जल, गए भूप दरबार सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु, राम जय जय राम। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मित्रों, इसी 206वें दोहे के साथ ही मैं आज की इस कथा पाठ के वीडियो को विराम देता हूँ। कल हम यहाँ से आगे का पाठ लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।